नमस्कार साथियों, मैं विजेंद्र यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षा वाला पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज बहुत ही शानदार ढंग से आप लोगों को एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा है, जो अगस्त में सीटेट का पेपर होने वाला है। उसके लिए हम लोग मैथ को, जो हमारे पास प्रैक्टिस सेट है, बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताएंगे। आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और अपने प्रिपरेशन को अच्छे से अच्छे लेवल तक करिएगा, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो सके, आसानी से आप लोगों का पेपर क्वालिफाई हो सके। और आप लोगों को जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैथ्स में जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के महत्वपूर्ण बन सकेंगे, सारे क्वेश्चन को हम करवाएंगे। आप लोग डेली बाय डेली आप लोगों को मैथ्स के जो प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, आप लोग उसे डेली सॉल्व करिएगा और अपने प्रिपरेशन को अच्छा करिएगा। ठीक है, आइए आज हम लोग देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न हमारा क्या है। उन प्रश्न को देखते हुए आगे की तरफ हम लोग चलेंगे और आज हम आप लोगों को 20 क्वेश्चन करवाएंगे और आप लोगों को बेसिक से लेकर के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन इस हमारा जो प्रैक्टिस सेट है उसमें हम करवाएंगे। आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रथम 5 धन ऋण अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारे पास अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याओं की बात अगर करें तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से डिविजिबल हो, 1 से कटे और खुद से कटे। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि प्राइम नंबर कहते हैं। कह रहा है कि प्रथम 5 धन ऋण अभाज्य संख्याओं का योग बताना है। यानी कि हमारे पास अगर अभाज्य संख्या की बात की जाए, कितने प्रथम 5 यानी कि 2 + 3 + 5 + 7 और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास आ जाएगा +11। यही हमारी क्या है, प्रथम 5 जो हमारे पास अभाज्य संख्या है उनका योग पूछा है। यानी कि 11 में 7 जोड़ेंगे 18, 18 5 23, 23 3 26, 26 2 28। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 28। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आप लोग जो भी आप लोगों के पेपर में क्वेश्चन आते हैं बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं, बस उन्हें समय पे अच्छे से आप लोगों को सॉल्व करने की बात होती है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित करती है। ठीक है, इस प्रश्न को आप लोग देखें। हमारे पास ये कह रहा है कि 9361 इसको कौन विभाजित करेगा। सबसे पहले आप लोग देखें कि जो कह रहा है कि बिना कोई शेषफल की बात हो रही है, आप लोग देखिएगा कि जो हमारे पास 11 का जो विभाज्यता का नियम है क्या कहता है कि अगर हम लोग अल्टरनेट में संख्याओं को जोड़ें और उनका डिफरेंस हम लोग ले लें। ठीक, यानी कि 9 6 15, 15 - 3 1 4, यानी कि कितना आ जाएगा 11। और ये संख्या क्या होगी हमारी, 11 से डिविजिबल होगी। 11 से अगर इसको हम लोग काटेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा। इस प्रकार से यह क्या हो गया, जो डिफरेंस अगर 11 से डिविजिबल है तो यह संख्या भी क्या हो जाएगी, 11 से विभाज्य हो जाएगी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करवाते हैं आप लोगों को। आइए साथियों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक है। यानी कि सबसे छोटी जो हमारे पास प्राइम नंबर की बात होती है, यानी कि अभाज्य संख्या कौन सी है। सिंपल सी बात है कि वो 2 है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। यदि संख्या हमको ये दिया हुआ है, ठीक है, 3 से विभाज्य है तो क्वेश्चन मार्क का स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या होगा। यानी कि जब भी आपको 3 से विभाज्यता के नियम की बात अगर की जाए तो
तीन से विभाज्यता का नियम ये होता है कि जब भी आप लोगों को जो संख्या दिया रहे उन संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वह संख्या क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारे पास कितना है, 5 + 1 + 3 + 2 + 4 + 1 + 6, यानी कि इनको देखा जाए और हमारे पास क्या दिया हुआ क्वेश्चन मार्क, इसी का वैल्यू हमको बताना है और ये क्या होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए। 6 1 7 4 11 11 2 13 13 3 16 16 1 17 5 22। ठीक है, 22 तो हमारे पास आ रहा है, लेकिन 22 क्या 3 से डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल है। तो इस प्रश्न जो हमारे पास प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या रख दिया जाए इन ऑप्शन में से कि यह 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर 6 अगर रखते हैं तो क्या कितना आ जाएगा बताइए। अगर 8 यहाँ पर अगर रखा जाए, 8 अगर रखते हैं तो कितना आ जाएगा, 22 + 8 कितना आ जाएगा, 30। 30 को हम लोग 3 से अगर विभाज्य करेंगे तो क्या आ जाएगा, कट जाएगा, 10 बार में कट जाएगा। इसलिए हमारे पास यहाँ पर ये ऑप्शन यूज किया जा सकता है, यानी कि 30 हो जाएगा और 30 को हम लोग 3 से विभाजित करेंगे तो 10 बार में कट जाएगा। और इसी प्रकार से यह संख्या क्या हो जाएगी, जब हमारे पास यह योग जो हमारी संख्या है, संख्या का अंकों का योग अगर कट जा रहा है तो हमारी ये संख्या भी क्या होगी, 3 से डिविजिबल होगी, यानी कि 3 से विभाज्य होगी। तो हम लोग क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या रखें, 8 रखें, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए बोर्ड पे इस प्रकार से क्वेश्चन लिख करके सॉल्व करवाते हैं। सभी लोग यही बात कहते हैं कि अरे स्मार्ट बोर्ड या डिजिटल बोर्ड से ज़्यादा चीज़ें इफेक्टिव रहेंगी। तो हम आपसे यही एक निवेदन करते हैं कि जो हम इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए जो हमारे पास क्वेश्चन है कलेक्ट करके जो हमारे पास व्हाइट बोर्ड है इस पर हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और मेरे ख्याल से कि बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन हम आप लोगों को करवा रहे हैं इस पर। ठीक है, बहुत ही मेहनत से लिखते हैं, आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा और बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या 4 है, यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। अब बताइए कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि 3 और 4 के विभाज्यता के नियम क्या होते हैं। 3 के विभाज्यता का नियम होता है कि जो हमारी संख्या दी हो उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, 4 कहते हैं कि 4 के विभाज्यता का नियम ये है कि जो हमारी संख्या दी हुई हो उस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से क्या हो, विभाज्य हो, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 4 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार से हम लोग ऑप्शन को अगर देखा जाए तो हमारे पास अगर बात की जाए कि हमारे पास पहले ऑप्शन को देखा जाए, पहले ऑप्शन में अगर हम लोग इसको 3 और 3 3 को जोड़ करके अगर लिखते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 + 3 + 3 यानी कि 9। 9 को 3 से काटेंगे तो ये कट जा रहा है, यानी कि कट रहा है। 3 से तो विभाज्य है क्या, जो हमारे पास 2 अंक हैं इसके, क्या 4 से विभाज्य है, नहीं कटेंगे, इसलिए तो ऑप्शन नहीं हो सकता। अगला हम लोग देखते हैं कि हमारे पास 444 दिया हुआ है। 444 में अंकों का सम अगर किया जाए तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12। 12 बटे कितना आ जाएगा, 12 बटे 3। 3 से तो ये संख्या कट रही है, इसलिए ये तो 444 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। और क्या इसके अंतिम 2 अंक को अगर देखा जाए तो अंतिम 2 अंक क्या 4 से विभाज्य हैं, बिल्कुल। 4 से अगर काटा जाए तो 11 बार में कट जाएगा, इसलिए ये संख्या क्या होगी, 4 से भी क्या होगी, विभाज्य होगी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आप लोगों का ये ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आप लोगों को अगला प्रश्न करवाते हैं। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है कि
10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी से 4 सही 5 मीटर काटा गया। शेष रस्सी की लंबाई ज्ञात करें। सिंपल सी बात है भैया कि 10 दूना में 20 21/2 में से हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। 8 चौक को 32, 32 5 37, 37/8 में से इसको 37/8 घटा देंगे। और 8 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 8, 2 से इसको काटेंगे 4 बार में कटेगा। और 21 चौक 84, ठीक है, कितना आ जाएगा 84 माइनस 37/8, 7, 14 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 7, 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 4/8। इसको हम लोग फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे, जो हमारे मिश्रित भिन्न के रूप में, 8 5 40, ठीक है, और 40 7 47/8 मीटर। 5 सही 7/8 मीटर इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग तो भिन्न में तो बदलना जानते ही होंगे, मिश्रित भिन्न में, ठीक है। जो हमारे पास यहाँ पर होता है ये पूर्णांक होता है, और ये क्या होता है हमारे पास, पूर्णांक का मतलब इसको कहा जाए तो ये भागफल कह लीजिए, और इसको हम लोग शेषफल ऊपर रखते हैं, और भाजक हमारा कहाँ होता है, नीचे होता है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 1775.271 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। अब बताइएगा कि जो हमारे पास 1715.271 इसका स्थानीय मान निकालना है, इसमें 7 का, अगर इस वाले 7 का अगर स्थानीय मान निकाले तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो लगा देंगे। अब हमारे पास इसकी अगर बात किया जाए इस वाले 7 की, तो हमारे पास 7 गुणे में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक इधर दशमलव की इधर है, यानी कि दशमलव की इधर है, तो जितना संख्या रहता है उतना जीरो वाले संख्या से हम लोग 1 में क्या करते हैं, भाग देते हैं, यानी कि 1/में कितना आएगा, इधर 1 2 अंक है, यानी कि 2 जीरो हमारे पास नीचे आएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, डेसिमल में जाएगा तो यानी कि 0.07 आ जाएगा। अब हम अभी बोला है कि 7 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है, यानी कि 700 में से हम लोग 0.7 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारे पास यही आंसर मिल जाएगा। यानी कि यहाँ 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा, ठीक है। 699.3 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। सॉरी यहाँ पर 0.0 है ना, 0.07 है, ठीक है, तो यहाँ पर 1 जीरो और भी ले लेंगे, और यहाँ पर कितना आएगा 3, यहाँ पर 9, ठीक है, यानी कि 699.93 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, यदि x और y दो शून्येतर वास्तविक संख्याएं हो तो x² + xy + y² क्या होगा, इसका मान बताना। यानी कि आप लोग एक चीज बताइएगा कि अगर हमारे पास x² की बात अगर किया जाए और y² की बात अगर किया जाए तो दोनों के दोनों क्या होंगे, अगर इनमें हम लोग निगेटिव अगर वैल्यू को रखते हैं, सपोज दैट हमारे पास अगर x का मान भी अगर माइनस में अगर कुछ भी ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, और अगर y का भी मान अगर हम लोग मान लेते हैं माइनस कुछ भी ले लें, ठीक है, धनात्मक लेंगे तो ये सारा वैल्यू तो क्या आएगा, धनात्मक ही आएगा। और अगर इसकी बात अगर करते हैं कि यहाँ पर x और y की अगर निगेटिव की वैल्यू की अगर बात करते हैं, तो अगर निगेटिव लेंगे तो हमारा ये कैसा आएगा, हमेशा कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। यानी कि x² अगर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा प्लस, y के स्क्वायर करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा प्लस, और इन दोनों को क्या अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और इस प्रकार से हमेशा इसका मान क्या आएगा, धनात्मक आएगा, ठीक है। यानी कि x² और y² जो हमारे पास है हमेशा कैसा आ जाएगा, धनात्मक। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये सारे क्वेश्चन आप समझ में आ गए होंगे। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं कि 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं हैं। भैया ये बताइएगा कि 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होंगी, इस क्वेश्चन में बताना है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 8 के विभाज्यता के नियम क्या होते हैं। 8 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जो हमारे पास संख्या हो, हमारे पास जो संख्या हो उसके अंतिम 3 अंक को अगर हम लोग 8 से क्या करें, भाग दें, तो वह क्या होना चाहिए,
विभाजित होना चाहिए। अगर वो विभाजित होगा, अंतिम से 3 अंक अगर विभाजित होंगे अगर 8 से, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण रूप से 8 से विभाज्य होगी। यही इसका नियम है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारे पास अंतिम 3 अंक कौन कौन से हैं। 240 इसमें है। 240 को अगर हम लोग 8 से अगर डिवाइड करेंगे, 240 को अगर 8 से काटेंगे तो कट जाएगा, 8 त्रिक का 24, 30 बार में कट रहा है, यानी कि ये तो हमारा कट रहा है, यानी कि यह संख्या क्या होगी, 8 से भाज्य होगी। अगला हम लोग देखते हैं इसको, 220 को अगर हम लोग 8 से अगर भाग देते हैं तो क्या ये कटेगा, 8 दूना में 16 और 16 4 20, 8 दूना 16 और 16 और 6 कितना आ जाएगा, 16 6 22, यानी कि 60 आ रहा है। तो 60 को अगर काटा जाए 8 से तो ये कटेगा, नहीं कटेगा, यानी कि ये कट नहीं रहा, ठीक है, यानी कि ये तो हमारा हो नहीं सकता। अब बात आती है कि हमारे पास इसके अंतिम 3 अंक देखते हैं, 128 के 8 से इसको भाग देंगे, 8 एक 8, 4 12, 8 6 48, यानी कि ये भी क्या हो रहा है, पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। अगला हम लोग देखते हैं चौथा, यानी कि इसकी बात करते हैं 124 को अगर 8 से हम लोग भाग देंगे तो 8 एक 8 और 4 12, यानी कि 44 आ रहा है, ये भी कट नहीं रहा है, यानी कि ये भी संख्या क्या होगी, इससे कटेगी नहीं, 8 से विभाज्य नहीं होगी। अब देखिए हमारे पास पहला और तीसरा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भाई बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में जरूर मिलेगा, ठीक है। अगर आपको पूछता है कि 31x5 का 9 का अपवर्त है, यह संख्या क्या है, 9 की अपवर्त है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अरे भाई अगर 9 का अपवर्त जैसे ही आपको कहता है तो आप लोग ध्यान लगाइए कि 9 से क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। और 9 की विभाज्यता के नियम क्या होते हैं, अंकों का सम क्या होना चाहिए, अंकों का सम क्या होना चाहिए, अंकों का योग 9 से क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। आप यहाँ पर देखिएगा 3 1 4 5 4 9, यानी कि 9 तो हमारे पास आ रहा है, और 9 के बाद हम लोग x के स्थान पर क्या रखें कि वह 9 से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। अगर 9 की जगह पर हम लोग अगर 9 को रख दें, तो x के जगह पर अगर 9 रख दें तो 9 + 9 कितना हो जाएगा, 18, और 9 से अगर भाग देंगे तो 18/9 क्या हो जाएगा, ये विभाज्य हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, यानी कि x के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 9 रखेंगे, ठीक है। बाकी किसी भी अंक को आप रखेंगे तो वह विभाज्य नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर देखिएगा 9 में अगर 1 रखेंगे, x के जगह पर अगर 1 रखेंगे तो 9 1 10 हो जाएगा, वो भी नहीं कटेगा 9 से, और अगर 3 रखेंगे तो 9 3 12 हो जाएगा, वो भी 9 से नहीं कटेगा, और अगर 6 रख देंगे तो 9 6 15 हो जाएगा, वो भी 9 से नहीं कटेगा, और वहाँ पर अगर 9 रखेंगे तो 9 9 18 हो जाएगा, 18 को 9 से अगर काटेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इस प्रकार से इस संख्या का जो हमारे पास यहाँ पर x रखने की बात होगी, क्या रखेंगे, 9 रखेंगे, और 9 रखने के बाद ये क्या हो जाएगा, पूर्णतः संख्या क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में जरूर देखने के लिए मिलता है, और ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, ठीक है। गलतियां होने का वजह ये है कि यहाँ पर सम को ध्यान नहीं देते हैं, और सम को ध्यान नहीं देते हैं, और वो क्या करते हैं, भाजकों की केवल संख्या निकाल करके रख देते हैं, और वही वहाँ पर क्या जाता है, गलती हो जाती है। आप लोगों को यहाँ पर देखना है कि हमारे पास कह रहा है कि 100 के सम भाजकों की संख्या क्या होगी, यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 100 के अगर हम लोग गुणनखंड की बात करें, गुणनखंड करेंगे, 100 को गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे 50 बार में कटेगा, और 2 से काटेंगे 25, और 5 5 5 1 5, यानी कि इसके गुणनखंड की बात करते हैं तो 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर क्या आ जाएगा, 5 की पावर कितना आ जाएगा, 2, यानी कि इनके गुणनखंड तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 हो जाएगा, लेकिन हमसे कहा क्या है, समभाजकों की संख्या। जब समभाजकों की संख्या कहता है तो हमारे पास 2 की घात होती है, उस 2 की घात को हम लोगों को बढ़ाना नहीं होता है, यानी कि 2 की घात को एज इट इज लिख लेंगे, यानी कि जैसा का तैसा लिख लेंगे, जितनी पावर रहेगी उतना पावर लिख लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास अगला नंबर हमारे पास क्या 5 है,
5 की पावर कितना है, 2 है, और 2 में हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, कितना, 1 जोड़ देंगे, और 2 में 1 जोड़ करके इन दोनों के जो हमारे पास घाते हैं, घातों का गुणनफल ले लेंगे, यानी कि 2 गुणे 3 बराबर कितना आ जाएगा, 6। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर से एक बार ध्यान से देखिएगा कि जब हमारे पास 100 के समभाजकों की संख्या ज्ञात करनी हो तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना चाहिए, गुणनखंड करना चाहिए। गुणनखंड करने के बाद उनको घातों के रूप में लिख लेना होगा, और समभाजकों की संख्या बात करता है तो हमारे पास जो सम संख्या है उसकी जो घात है, उसकी घात में हम लोग कोई भी संख्या को जोड़ेंगे नहीं। उसी प्रकार से जितनी घात दिया रहेगा उतना ले लेंगे, और जो हमारे पास 5 होगा उसकी जो घात होगी उसकी घात में 1 को जोड़ करके दोनों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद जो आएगा वही हमारे समभाजकों की क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आप लोगों को अगला प्रश्न करवाते हैं। आइए प्यारे साथियों, अगला प्रश्न को हम लोग देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि 9 ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होंगे। ठीक है, 9 ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होंगे, यानी कि 9 ट्राईसाइकिल की बात अगर किया जाए तो 9 गुणे 3 कितना आ जाएगा, 9 त्रिक 27, यानी कि उसमें कितने पहिए होंगे, 27 होंगे। कितने हो जाएंगे, 27। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि गुणनफल 2153 की घाते 167 में इकाई अंक होगा, यानी कि 2153 में 167 की इकाई अंक बताना है। यानी कि हमारे पास जब भी इकाई अंक अगर 3 अगर दिया हो, इसका अगर इकाई अंक अगर पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो घात होगी उसके 2 अंक को क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। यानी कि 67 में हम लोग 3 से भाग देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सॉरी 4 से भाग देंगे। ठीक है, इसकी जो हमारे पास 3 की जो साइक्लिसिटी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है, यानी कि 4 से हम लोग इसमें भाग देंगे। अब ये बात होगी कि 4 से भाग क्यों दिया जा रहा है, क्यों, क्योंकि जो 3 की जो रिपीट करने की जो साइकिल होती है वो कितनी होती है, 4, यानी कि 4 से हम लोग इसको क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 4 एकम 4 और 2 बचेगा और 7, 4 छक्का 24 और 3 27, यानी कि जितना हमारे पास ये शेषफल आएगा उसी को हम लोग क्या कर देंगे, पावर में लगा देंगे। यानी कि जो जिसका इकाई अंक है, यानी कि 3 के पावर में हम लोग लगा देंगे, जितना शेषफल आएगा उसी को लगाएंगे। ठीक है, 3 की पावर अगर हम लोग 3 करेंगे तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27, यानी कि 27 में इकाई अंक कौन सा हो जाएगा, 7, और इस प्रकार से इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 7। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। जो हमारे पास यहाँ पर साइक्लिसिटी की बात होती है, साइक्लिसिटी की बात हम आप लोगों को कभी एक क्लास लेकर के आएंगे और उस क्लास में पूरी डिटेल को बता देंगे, और इस प्रकार से इस चीज़ों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, और अगर आप लोगों को इसको साइक्लिसिटी अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर इसके जो हमारे पास इसका एक क्लास लेकर आइए, और सारे जो हमारे जितने भी हमारे नंबर हैं उनकी साइक्लिसिटी हम आप लोगों को बता देंगे। जो हमारे पास 1 से लेकर के 9 तक है सारे नंबर को हम बता देंगे, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, तब हम आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। यदि संख्या हमारे पास एक कोई संख्या दिया हुआ है 6 से पूर्णतः विभाज्य है तो ए के स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या होगा। आप लोग देखिएगा हमारे पास ये संख्या दी हुई है और इस संख्या को कह रहा है कि 6 से पूर्णतः विभाज्य हो तो ए का मान बताना। यानी कि आप लोगों को ये चीज ध्यान देना होगा, हमारे पास यहाँ पर ए दिया हुआ, इसी ए का मान बताना है। 6 से पूर्णतः विभाज्य वह संख्या होगी जो 2 से और 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब 2 से विभाज्यता की बात अगर करते हैं तो 2 से विभाज्यता अगर देखी जाए तो हमारे पास इकाई अंक पे क्या आना चाहिए, 0 आए या फिर 2 आए या फिर 4 आए या फिर 6 आए या फिर 8। इन संख्या में से कोई संख्या अगर इकाई अंक पर अगर आती है तो वह 2 से क्या होती है, वह संख्या पूर्णतः विभाज्य होती है।
और 3 से विभाज्यता के नियम की अगर बात करते हैं तो 3 से विभाज्यता के नियम यह होता है कि जो हमारे पास संख्या दी होती है उस संख्या के अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए। अगर वह अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वह संख्या पूर्णतः क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, यानी कि अगर इस प्रकार से हम लोग दोनों रूल को अगर फॉलो करें तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो 2 से विभाज्य होगा, यानी कि 2 से विभाज्य कौन सी संख्या हो सकती है, कौन से अंकों को अगर यूज किया जाए तो वह 2 से विभाज्य होगा। यहाँ पर देखिएगा अगर 5 की बात करते हैं तो 5 की बात अगर किया जाए तो 5 को अगर लिया जाए तो हमारे पास 2 से विभाज्य होगा ही नहीं। अगर 6 लिया जाए तो बिल्कुल 6 से ये विभाज्य हो, 6 जो अगर लिया जाएगा तो ये तो 2 से विभाज्य होगी, परंतु क्या 3 से विभाज्य होगी, यह कोई फिक्स नहीं है, उसको भी हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पर 9 की बात किया जाए तो 9 को भी रखने के बाद ये 2 से विभाज्य नहीं होगी। अतः हम लोगों को देखना होगा बी और सी ऑप्शन में से किसी एक को निकालना होगा। चेक कीजिए कि हमारे पास वो बोला है कि सबसे बड़ा अंक की बात करा है, तो सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो 8 है, तो 8 को अगर हम लोग रख करके देख लें कि क्या 8 को अगर रखने के बाद 3 से विभाज्य होगा, अगर 3 से विभाज्य होगा तो वह संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण रूप से 6 से विभाज्य हो जाएगी, क्योंकि 8 अगर रखा जाएगा तो 2 से विभाज्य होगी। लेकिन क्या 8 रखने के बाद क्या 3 से विभाज्य है, उसको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिएगा कि 6 में 2 जोड़ेंगे, 6 2 8 5 13 13 3 16 16 2 18 18 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 9 8 कितना हो जाएगा 27 27 1 28 28 5 8 28 5 कितना आ जाएगा 33 33 आ रहा हमारे पास। ठीक है, अब 33 में क्या रखा जाए, 33 में क्या रखा जाए कि वो 3 से क्या हो जाए, पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए। 33 में अगर हम लोग 8 अगर रख करके देखें तो 8 3 11 1 और ये कितना आ जाएगा 3 1 4 41 41 को 3 से काटा जाए, क्या कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर 6 रख करके देख लेते हैं, 6 रख करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा 33 6 39 39 को अगर 3 से काटने की बात किया जाए तो 3 1 9 3 3 3 9 13 3 39, ये क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। यानी कि अगर बात किया जाए तो हमारे पास 6 रखने पर क्या होगा, एक के स्थान पर 6 रखेंगे तो हमारी ये संख्या क्या हो जाएगी, 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद हम आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी के जो हमारे पास क्वेश्चन है उनको करवा देते हैं। ठीक है, आइए प्यारे साथियों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, z का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 417 z8 9 से विभाज्य। तो सिंपल सी बात है कि हम लोग 9 से विभाज्यता के बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, अगर इस संख्याओं का क्या करना होगा, संख्याओं का योग लेकर के जोड़ करके क्या करना होगा, 9 से भाग दे दें, और भाग देने के बाद अगर वो संख्या कट जा रही है तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ये संख्या 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा कि 4 1 5 7 5 12 8 20 20 प्लस z बटे 9। अब बताइए कि यहाँ पर क्या रखा जाए कि 9 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, अगर हम लोग z के जगह पर क्या 7 रखते हैं तो 27 हो जाएगा, क्या 20 प्लस 7 बराबर कितना आ जाएगा 27, 27 बटे में 9 9 3 27 यानी कि कट जा रहा। इस प्रकार से z के स्थान पर हम लोग 7 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, संख्या 7 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मार्टिन के पास कुछ मार्बल है। ठीक है, मार्टिन के पास कुछ मार्बल है, उनमें से उसने 14 खो दिए, फिर भी उसके पास 6 रह गए। अरे भैया ये बताओ कि 14 तो उसने खोया, फिर भी उसके पास बचा कितना, 6, यानी कि टोटल मार्बल तो उसके पास कितने होंगे, 20 होंगे। यही पूछा है आपसे, आरंभ में उसके पास कितने मार्बल थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि इनके गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करें। दोस्तों जब भी आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे कि इनके अंकों के गुणनफल का इकाई अंक बताइए, तो आप लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ये कीजिएगा कि जो हमारे पास इकाई अंक है, इकाई अंक से ही आपको केवल मतलब रखना है, इकाई अंक से ही मतलब रखें और उन्हीं को प्रोडक्ट करके जो वहाँ पर गुणनफल के बाद इकाई अंक आता है वही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 9 दूना में 18, 18
और 18 18 छक 72, 72 और 72 में इकाई अंक क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और 2 का गुणा अगर हम लोग 8 में करेंगे तो 8 दूना कितना आ जाएगा 16, ठीक है। और 16 में अगर देखा जाए इकाई अंक कितना है तो हमारे पास क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, और इकाई अंक ये क्या है 6, ठीक है। आप लोग ध्यान दें, 8 छक 48, 8 आ गया, 8 के बाद 8 9 72, 72 में क्या इकाई अंक है 2, और 2 का गुणा हम लोग क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, ध्यान से देखिएगा फिर से, सॉरी 8 छक 48, 48 में इकाई अंक देखा जाए तो 8 आ रहा है, और 8 9 72, 72 में देखा जाए तो इकाई अंक क्या आ रहा है 2, और 2 का गुणा हम लोग क्या करेंगे 2 दूना में 4, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। सॉरी, इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, इकाई अंक कितना आ जाएगा 4। उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ रहे होंगे। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा कि अगर आप लोगों के लिए क्वेश्चन हेल्पफुल हो। और एक्चुअल में क्या है कि हम आप लोगों को बहुत ही बेसिक से लेकर के चल रहे हैं, और आगे की जितनी भी सीरीज होंगी सारे में हम क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते जाएंगे और बेहतरीन से बेहतरीन आप लोगों के कॉन्सेप्ट को बताते जाएंगे, ठीक है। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। आइए मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से 104 गुणे 50 के बराबर है। मेरे प्यारे साथियों, 104 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 + 4 लिख दिया जाए, सॉरी 100 + 4, और गुणे में क्या दिया हुआ हमारे पास 50, इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे, 100 गुणे में 50 प्लस 4 गुणे में कितना आ जाएगा 50। ये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि 13 की पावर 2003 में इकाई के स्थान पर आएगा। फिर से वही 3 की साइक्लिसिटी की बात आएगी। जब हमारे पास 3 दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, 2 अंक को हम लोग, जो हमारे पास घात होती है 2 अंक को हम लोग क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं, यानी कि 4 से भाग देते हैं। अगर भाग जाती है तो ठीक है, नहीं जाती है तो क्या होते हैं, जितना दिया रहता है उसी को हम लोग 3 की पावर में क्या कर देते हैं, 3 कर देते हैं, 3 की पावर में उसी को लगा देते हैं, यानी कि 3 में भाग तो जाएगी नहीं, यही हमारे पास क्या आ जाएगा, शेषफल आएगा, और इसी को हम लोग 3 के घात में रख देंगे, यानी कि 3 3 9 3 27, 27 में अगर देखा जाए तो इकाई अंक के स्थान पर क्या है 7 है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 7। 18वें का जो हमारे पास 19, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन 20 करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब बात आती है कि क्वेश्चन नंबर 20 की, यही हमारे पास अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। संख्या 3 की पावर 99 माइनस 3 की पावर 50 के इकाई स्थान का अंक है। बताइए, 3 की पावर 99, यानी कि 99 को हम लोग किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, 4 × 9 4, और 4 दूना में 8, और 1 बचेगा 9, 4 चौक 16, और 16 3 19, यानी कि 3 बच जाएगा हमारे पास। इसको अगर सॉल्व करने की बात आई तो 3 की पावर 3 इकाई अंक देखा जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से 3 की पावर 50 दिया हुआ है तो 50 को हम लोग भाग देंगे 4 से, यानी कि 12 चौक 48 की बात आती है तो 12 चौक 48 में कितना 2 बचेगा, शेष 2 शेषफल बचता है, यानी कि 3 की पावर क्या हो जाएगा 2, 3 3 9 3 27 माइनस 3 3 9, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 27 में से 9 घटाएंगे बचेगा 18। और इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर अगर देखा जाए तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक। उम्मीद करते हैं साथियों ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया है, और आज हम बहुत ही बेसिक क्वेश्चन को लेकर के चले, और इसके बाद हम लेवल को बढ़ाते हुए चलेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जैसा भी आप लोगों को कोई भी अगर एडवाइस हो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यूट्यूब चैनल परीक्षा वाला को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारे प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, और ऐसे ही हम आप लोगों के लिए आगे वीडियो लेकर के आते रहेंगे। धन्यवाद।